हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं तो शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अमेजॉन पे सब कुछ स्क्रिप्टेड है। क्या वहाँ पे जो अमेजॉन की इंटरनल टीम है वो डिसाइड करती है कि सेलर को कितनी विजिबिलिटी देनी है और इनके कौन से प्रोडक्ट को सेल कराना है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप मुझे कर रहे थे, आप में से बहुत लोगों ने मेल भी किया है, क्योंकि रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम के बाद आप सबके मन में ये डाउट जरूर आ गया है कि क्या अमेजॉन पे सब कुछ स्क्रिप्टेड है क्या। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा और सारी चीजें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं जो मेरा अपना 7 साल का एक्सपीरियंस है अमेजॉन इंडिया के साथ में। ये मेरा अपना मानना है, अपना ओपिनियन है जो आपके बहुत काम का हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, साल 2016 से मैं अमेजॉन इंडिया पे कंटिन्यू सेल कर रहा हूं। नो डाउट अमेजॉन धीरे धीरे आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता है अगर आपने लिस्टिंग को सही ऑप्टिमाइज किया है और आपके जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें थोड़ी बहुत यूनिकनेस है या आपका जो सेल प्राइस है वो काफी ऑप्टिमाइज है। इस केस में होता क्या है मैं आपको बताऊं। धीरे धीरे जब आप अमेजॉन इंडिया पे सेल करना स्टार्ट करेंगे तो अमेजॉन के पास अपनी बहुत बड़ी टीम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि काम से ज्यादा वहां पे एम्प्लॉई हैं। अब है क्या ना, ये एम्प्लॉई जो है बहुत सारी टीम में डिवाइडेड है और हर टीम का काम अमेजॉन में फिक्स है। अमेजॉन में एक टीम ऐसी भी है जो सेलर कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या उनका प्राइस है, कितना वो सेल कर पाते हैं, ये सारी चीजें बहुत बारीकी से कैलकुलेट करती रहती है। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको सेलर फ्लेक्स ऑफर किया जाता है। आपके साथ वो लोग बात करते हैं, अपना अकाउंटेंट आपको दे देते हैं, मींस अकाउंट मैनेजर असाइन कर देते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पे चलती रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे दोस्तों वो ये देखते रहते हैं कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं और क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट है। अब यहां पे है क्या कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, अच्छा आपका चल रहा है सब कुछ अमेजॉन इंडिया पे, तो यहाँ पे अमेजॉन करता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर उन प्रोडक्ट्स की कॉपी बनवाता है और उसको फिर अपनी ब्रांड से सेल करना स्टार्ट कर देता है। कई बार फिर आपके प्रोडक्ट पे वो सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन भी डाल के उसको बंद कर सकता है या आपकी विजिबिलिटी डाउन की जा सकती है। मैं आपको सही बता दूं, अमेजॉन पे सेलर की दशा और दिशा ये इनकी टीम ही डिसाइड करती है। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी एल्गोरिथम आपके प्रोडक्ट को पुश तो करती है, लेकिन जब एक बार आपका प्रोडक्ट इनकी टीम की नज़र में आ जाता है या आप इनकी नज़र में आ जाते हैं तो ये जरूर कैलकुलेट करते हैं कि आपसे ये कितना अर्न कर पा रहे हैं, कितना आप कैंपेन में खर्च कर रहे हो, कितना पैसा आप FBA फी में खर्च कर रहे हो, कितना पैसा कमीशन में खर्च कर रहे हो। ये पाई पाई का हिसाब ये लोग करते हैं दोस्तों, यकीन मान लीजिए मैं सब जानता हूं। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं और डिसाइड होता है कि भाई किस सेलर से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी हिसाब से उसको फर्दर और स्कोप दिया जाता रहता है। इस तरीके से अमेजॉन अपना काम करता रहता है। समय समय पे क्या है वो आपसे बात करेंगे, आपको फोन करेंगे, बहुत सारी चीजें आपसे पूछेंगे, आपको नए प्रोडक्ट लाने के लिए बोलेंगे या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसको कहेंगे कि आप अमेजॉन की ब्रांड से सेल करने लगे, हम आपकी सेल को और बढ़ा देंगे। ऐसे बहुत सारे ऑफर आपको मिलते रहते हैं अमेजॉन इंडिया में अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो। होता क्या है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यूनिक हैं या आप जो प्रोडक्ट अमेजॉन इंडिया पर सेल करने के लिए लाते हो वो भी यूनिक हैं, तो अमेजॉन आपको लगातार बूस्ट देगा और आपको आगे निकालता रहेगा, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक टीम है जो डिसाइड करती है कि किस सेलर को कितनी विजिबिलिटी मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके रिव्यूज फीडबैक के हिसाब से आपकी विजिबिलिटी कम ज्यादा होती है या
और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि इनकी टीम आपके सर्च रिजल्ट को मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर लेती है। मैं क्या दोस्तों, रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसीज ने तो ऑलरेडी इसकी न्यूज मार्केट में पब्लिश कर दी और बाकायदा विथ प्रूफ के साथ में। अब रॉयटर्स कोई ऐसी वैसी तो न्यूज एजेंसी है नहीं, आप सबको मालूम होना चाहिए। अगर वहां पे कोई न्यूज आती है दोस्तों तो याद रखिए उनके पास सब कुछ होता है उस न्यूज का। तो रॉयटर्स ने तो सारे प्रूफ दे दिए कि भाई अमेज़न इंडिया में सर्च इंजन में बहुत हेराफेरी करता है, अपने प्रोडक्ट्स को या जो उनके एफिलिएट्स हैं जो उनको कमीशन दे रहे हैं उनको प्रमोट करता है और बाकी लोगों की विजिबिलिटी को डाउन करता है। तो अगर आपने वो न्यूज पढ़ी होगी या हमारे वीडियोस के माध्यम से आपने देखा होगा तो आपको ये बात तो मालूम चल गई, रॉयटर्स ने तो ये बात क्लियर कर ही दी है। अब है क्या यहाँ पे कि वाकई इनकी जो टीम है, मुझे भी लगता है कि ये सर्च इंजन में बहुत बड़ा गोलमाल करती है। सारी चीजें यहाँ पे स्क्रिप्टेड हैं, किसको कितना क्या देना है ये सब प्री डिसाइडेड होता है। हाँ, बस ये है कि आपको जो इनिशियल बूस्ट मिलता है वो एल्गोरिथम की तरफ से ही मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट इनकी नज़र में आते जाते हैं वैसे वैसे फिर ये सारी पॉलिसीज आप पे इंप्लीमेंट होती रहती हैं। इसीलिए अमेज़न पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि आपको सेल करना है तो लगातार आपको यूनिक प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे जिससे जो इनकी टीम है वो आपको ज़्यादा हैम्पर ना करे, क्योंकि उसको लगता रहेगा कि ये सेलर हमको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है और आगे दे भी सकता है। अदरवाइज मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे सेलर अमेज़न पे आते हैं, कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनको समझ पे नहीं आता है, वो लेफ्ट कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो लॉन्ग टर्म तक अमेज़न इंडिया पे सेल नहीं कर पाते हैं, उसके पहले ही वो अपनी वेबसाइट बना के, अपना ई कॉमर्स स्टोर बना करके अपनी एक ऐसी ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर लेते हैं दोस्तों कि अब उनको फिर अमेज़न फ्लिपकार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाने वाला हूं जहां पे मैं आपको स्टोर क्रिएट करके दिखाऊंगा, ई कॉमर्स वेबसाइट आपको मैं लाइव बना के दिखाऊंगा। बहुत जल्दी वो सारी वीडियोस आने वाली हैं और आप देखिएगा कि किस तरीके से एक काम होता है जिससे आप अपनी ब्रांड वैल्यू बना पाओ। क्योंकि अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, यहां पे आप बेचिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपनी ब्रांड भी बनाएं, अपनी वेबसाइट भी बनाएं, क्योंकि यहां पे इनकी पॉलिसीज हैं और इनकी पॉलिसी में कभी भी चेंज हो सकता है जिससे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये बात मेरी तरफ से तो कंफर्म है। मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ हैं जहां पे मैं ये साबित कर सकता हूं या मैं बता सकता हूं लोगों को कि यहां पे बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं जो आप सेलर्स को नहीं मालूम है। यहां पे हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और आपका क्या कितना सेल हो रहा है सब कुछ यहाँ पे लिखा है। किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है, किस सेलर को आगे बढ़ाना है, किस सेलर को पीछे लाना है, ये सारी चीजें अमेज़न बखूबी करता है और हर एक सेलर्स को इवैल्यूएट करता रहता है और उसी के हिसाब से उसको प्रमोट करता है या उसको डिमोट करता है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ एल्गोरिथम ही करती है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर टीम्स हैं जो ये सारा काम करती रहती हैं। इसीलिए अमेज़न पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप कुछ अपना भी बनाने के लिए जरूर सोचें। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।